राजनगर एक शांत लेकिन भीतर से सुलगता शहर। नालियों में बहती गंदगी और गलियों में घूमती पुलिस की गाड़ियों के बीच जनता के चेहरों पर बेताल खामोशी। बिजली जाती थी, सड़कें टूटी थी, अस्पतालों में दवा नहीं मिलती थी और स्कूलों में शिक्षक कम और ताले ज्यादा होते थे। मगर कोई बोलता नहीं, क्योंकि हर जगह एक ही नाम की गूंज थी, माननीय विधायक रणविजय सिंह। रणविजय 3 बार से विधायक, मगर असल में राजनगर का स्वयंभू सम्राट। शराब के ठेके हों या बालू खदानें, हर सौदा उसके नाम पर चलता था। पुलिस, पटवारी, तहसीलदार सभी उसकी आंखों से डरते थे। फिर एक दिन आकाश में बिजली सी गिरी। राजनगर की जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त हुई वैदेही शर्मा। बस 35 वर्ष की, मगर आंखों में फैसले की धार और आवाज में आत्मविश्वास की तलवार। वो केंद्र सरकार की सीधी नियुक्ति थी। एक मिशन पर पहले ही दिन से उन्होंने दौरे शुरू कर लिए। सरकारी स्कूलों में निरीक्षण, अस्पतालों की औचक जांच और सबसे जरूरी, अफसरों में जवाबदेही का डर। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई जिलाधिकारी उनके बच्चों के लिए स्कूल में टेबल कुर्सी लगवा रहा है। किसी का बिना रिश्वत के राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। मगर ये बदलाव सबको रास नहीं आए, खासकर रणविजय सिंह विधायक जी को। वो हमेशा सोचते रहते थे, ये औरत क्या सोचती है अपने आप को। रणविजय ने एक दिन अपने गुर्गों से कहा, वो हर फाइल में दखल चाहता था कि उसकी पसंद से थानेदार बदले जाएं, ठेके उसे ही मिले और अफसर उसकी सिफारिश को आज्ञा माने। एक दिन जब बैदेही ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा, तो उसमें रणविजय का भतीजा पकड़ा गया। उस दिन से वैदेही रणविजय की आंख की किरकिरी बन गई। जिले में एक दिन बड़ा जनसम्मेलन आयोजित हुआ। मंच पर जिले के सभी बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद। रणविजय ने माइक संभाला और खुलेआम वैदेही पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये अफसर तानाशाह है, नियमों की आड़ में विकास कार्यों को रोक रही है, जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। वैदेही ने संयम से जवाब देना चाहा, वह रणविजय मंच पर आया और झल्ला कर उसे धक्का दे दिया। पूरा मंच सन, कैमरे चालू, हजारों की भीड़ की आंखों के सामने वैदेही ने खुद को संभाला और एक सधी हुई मुद्रा में रणविजय के गाल पर करारा थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ न सिर्फ गाल पर पड़ा, वो बरसों के अन्याय, अहंकार और डर पर पड़ा। मीडिया में तूफान मच गया। लेडी डीएम का थप्पड़, जनता की नायिका, अधिकार बनाम शक्ति, जैसे हेडलाइंस देश भर में छा गए। रणविजय ने तुरंत धरना शुरू किया, मुख्यमंत्री को फोन किया, बयान दिए, समर्थकों को लामबंद किया, दबाव बढ़ा और वैदेही को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि रणविजय बरसों से अवैध शराब, बालू खनन और घोटालों का सिरमौर बना हुआ था और ना जाने क्या क्या अवैधानिक काम किए जा रहा था। एक रात वैदेही की गाड़ी पर हमला हुआ। गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। ड्राइवर घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एफआईआर दर्ज कराई और रणविजय के गुर्गों के नाम लिए। पुलिस दबाव में थी, लेकिन अफसरशाही अब वैदेही के पीछे खड़ी थी, क्योंकि वैदेही अब न्यायप्रिय ऑफिसर थी। ऐसी ऑफिसर जो जनता को और अधिकारियों को अच्छी लगती थी। गुंजन नाम की एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो दीदी स्कूल में बेंच लाई, जिसने हमें किताबें दिलाई, वो आज अकेली है, क्या हम डर के पुतले हैं। वो पोस्ट वायरल हुई। स्कूल कॉलेज के बच्चे, महिलाएं और युवा वैदेही के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। मोमबत्तियां जली, नारे लगे, थप्पड़ नहीं, प्रतिरोध है ये। रणविजय के खिलाफ अदालत में केस चला। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और वैदेही के साहसिक बयानों ने कोर्ट को हिला दिया। जज ने कहा, यह मामला महिला सम्मान, सरकारी मर्यादा और जनहित का है। आरोपी दोषी है।
रणविजय की जमानत रद्द हुई और उसे जेल भेजा गया। रणविजय के जेल जाने के बाद उपचुनाव हुआ। पहली बार जनता ने भय को हराया और एक स्कूल की शिक्षिका को विधायक चुना। राजनगर में पहली बार जनता खुद बदलाव की गवाह बनी। बिना रिश्वत अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई। वैदेही का तबादला हुआ, मगर जाते समय उसने कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन अब आप सब जाग चुके हैं। अब इस बदलाव को मरने मत देना। गुंजन को स्कूल का प्रतिनिधि चुना गया और हर छोटी लड़की के हाथ में उम्मीद की मसाल थी। कभी कभी एक थप्पड़ सिर्फ थप्पड़ नहीं होता है, वह व्यवस्था को जगा देने वाला शंखनाद होता है। वैदेही की कहानी एक अधिकारी की नहीं, एक इंकलाब की है। जो थप्पड़ गूंजा उसने सन्नाटे को चीर दिया और राजनगर को नई रोशनी दी। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम आपसे कनेक्ट हो सकें।